खबर बड़ी आ रही है इस AI-171 विमान को लेकर। ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था। उधर प्लेन हादसे में एक यात्री के बचने की खबर है। एक एक जान इस वक्त बेशकीमती है और जो जानकारी अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर दे रहे हैं, अहमदाबाद के अस्पताल में यात्री का इलाज जारी है। अगर उनके हवाले से आने वाले वक्त में वो कुछ बता पाते हैं तो कुछ जानकारी मिलेगी। अभी तो एविएशन एक्सपर्ट्स के लिए भी एक पहेली बनी हुई है कि विमान टेक ऑफ करने के फौरन बाद इस तरह से कैसे दुर्घटनाग्रस्त होता है। अतुल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, क्या खबर है? एक यात्री बचे हैं, मतलब जिसको कहते हैं कि जब भगवान बचाए तो फिर कोई नहीं मार सकता। अतुल, एक यात्री के विमान हादसे के बाद भी बचने की खबर आ रही है। अतुल, आवाज आ रही है? अतुल, ये बताइए अस्पतालों से किस तरह की जानकारी मिल रही है आप तक? आपको बता दें, खबर ये आ रही है कि प्लेन हादसे में एक यात्री के बचने की खबर है। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने इस बाबत जानकारी दी है। धीरे धीरे उनके पास जानकारी पिछली बार कुछ देर पहले उन्होंने आसपास से बातचीत की थी तो बॉडी काउंट उनका कहना था कि 204 लोगों के अभी तक मारे जाने की खबर है। 41 लोगों के इलाज की बात उन्होंने कही थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो उस हॉस्टल में मौजूद थे और उनका इलाज भी चल रहा है। इस बीच तस्वीरें आ रही है, देखिए कुछ लोग जो वहां आसपास घायल हुए हैं उनको इलाज के लिए ले जाया गया है, लेकिन एक यात्री के बारे में खबर आ रही है कि उनकी जान बच गई है। अतुल, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है जी। अतुल, क्या आप इस खबर को कंफर्म कर सकते हैं? क्या सीपी अहमदाबाद ने कहा है कि उस विमान पर सवार एक यात्री का इलाज चल रहा है, वो बच गए हैं? देखिए, बिल्कुल एक नागरिक जिसका इलाज अहमदाबाद सिविल अस्पताल में चल रहा है, जो कि बताया जा रहा है जब प्लेन क्रैश हुआ तो वो बचकर बाहर की तरफ निकल गया था और फिलहाल उस नागरिक का इलाज भी चल रहा है और इस बात की पुष्टि बाकायदा की भी जा रही है, लेकिन फिलहाल इसकी जो आधिकारिक पुष्टि ऑन कैमरा किसी प्रकार की पुष्टि अभी तक हासिल नहीं हो पाई है। लेकिन सुपरिटेंडेंट की तरफ से भी ये जानकारी हासिल हो रही है कि एक शख्स जो कि उस प्लेन में सवार था, जो कि ब्रिटिश नागरिक है, अपने परिवार से मिलने के लिए यहाँ पहुँचा था और उसके बाद वो वापस यूके रवाना हो रहा था। लेकिन उसी दौरान जब प्लेन क्रैश हुआ तो उसमें एक मुसाफिर के तौर पर प्लेन में वो भी शामिल था, लेकिन किसी भी प्रकार से जब प्लेन क्रैश हुआ तो वो उसमें से बचकर बाहर की तरफ निकल आया। और फिलहाल मैं कोशिश करूंगा वो तस्वीरें भी आपको दिखाने की। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में फिलहाल मेरी मौजूदगी है और अगर जूम कर पाएँ मेरे वीजे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो ट्रोमा सेंटर भी दिखाने की कोशिश करें, जहां पुलिस की वैन और जो सामान्य भीड़ है वो भी दिखाई दे रही है। फिलहाल यहां पे सारी डेड बॉडी और सारे घायलों को यहां पे लाया गया था। उसके बाद यहां से पीछे की तरफ जो कि पुराना ट्रोमा सेंटर के तौर पे जानी जाती है जो जगह, वहां पे जब यहाँ पे जगह कम पड़ गई तो जो भी घायल थे, जो भी डेड बॉडी थी, वहाँ पुराने ट्रोमा सेंटर पर लाई जा रही है। और फिलहाल जो भी मुख्यमंत्री हो चाहे अब गृह राज्य मंत्री हो, सबकी आवाजाही सिविल अस्पताल में बढ़ चुकी है। सीएम ने बाकायदा सिविल अस्पताल की मुलाकात ली है और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं क्राइम ब्रांच एटीएस समेत जो भी पुलिस के अधिकारी हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद है। बताया जा रहा है कुछ ही देर में गृह मंत्री यहाँ पे थोड़ी देर में पहुँच भी सकते हैं और जो भी घायलों का यहाँ पे इलाज चल रहा है या जो भी जिस किसी भी पैसेंजर्स की डेथ हुई है, जिनकी भी जानकारियाँ अभी तक प्राप्त हुई हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं जी। बिल्कुल। और डॉक्टर्स को लेकर क्या किसी जानकारी दी जा रही? कोई मेडिकल बुलेटिन जारी होगा आज शाम तक, ऐसा किया जा सकता है?
देखिए, मेडिकल बुलेटिन जारी करने की जहां तक बात है तहां तक काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अभी तक 41 लोग जो कि प्लेन क्रैश हुआ और जो नीचे की तरफ की हॉस्टल और मैस थे उसमें जो भी घायल हुए या जो भी नीचे की तरफ लोग मौजूद थे, वो तमाम घायलों का 41 लोगों का जो लिस्ट है वो सिविल अस्पताल की तरफ से जारी कर दिया गया है। उनका इलाज जारी है, इस चीज़ की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन जो प्लेन में सवार थे, जो मुसाफिर थे, उनमें से किसी के नाम की पुष्टि डेथ के तौर पर अभी तक नहीं की गई है। हालांकि जिस प्रकार से अहमदाबाद शहर के सीपी की तरफ से कहा गया है कि जिस प्रकार की स्थिति में उन्होंने जो भी मंजर देखा है उसके बाद किसी का बच पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में एक शख्स जो कि प्लेन में सवार था, जो ये आपको करेक्ट कर दे, ऑनर करेक्ट कर दे। एक सेकंड अतुल, देखिए ये उन्होंने आज तक पर आकर बातचीत हमसे की और उन्होंने कहा कि मुझे मिसकोट किया जा रहा है, किसी के भी बचे होने की संभावना मैंने नहीं की है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर लॉस हुआ है। 204 आखिरी जो बॉडी काउंट था वो 204 था। और उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया आज तक पर कि लगभग 40-41 लोग अभी भी हैं जिनका इलाज चल रहा है। इसमें उन्होंने आशंका जाहिर की कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो उस हॉस्टल मेस में मौजूद थे। तो उन्होंने ये लाइन कहने से सिर्फ सीधा इनकार किया। उन्होंने कहा मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि किसी के भी बचे होने की आशंका नहीं है। उन्होंने कहा कि 41 लोग का इलाज चल रहा है। लास्ट बॉडी काउंट जो उनके पास आया था वो 204 का था। अब आगे की बात बताइए। बिल्कुल, जो 41 लोग हैं उनकी तो सूची जाहिर कर दी गई है और वो 41 लोग हैं जो कि जो प्लेन क्रैश जो हुआ है वहाँ पे वो सारे लोग मौजूद थे, यानी कि प्लेन के अंदर जो मौजूद थे उनमें से वो 41 लोग नहीं हैं। ऐसे में जब 242 लोग सवार थे तो अब एक शख्स जो कि घायल है और उसका इलाज होने की जानकारी प्राप्त हो रही है, लेकिन उसके अलावा 241 जो लोग हैं, बाकी के जो मुसाफिर हैं, उनके बारे में सीधे तौर पे अभी तक कोई जानकारी हासिल नहीं हो पा रही है। यानी कि अब आधिकारिक तौर पर जब पुष्टि होगी तभी पता चलेगा कि एक्चुअली जो डेथ टोल है वो कितना है। हालांकि अब वो आंकड़े के लिए भी हमें इंतज़ार इसलिए भी करना पड़ेगा, जिस प्रकार की स्थिति में जो प्लेन क्रैश हुआ है और जिस प्रकार से वहाँ से डेड बॉडी निकाली गई है, तो किसी की भी डेड बॉडी पहचान पाना और उनके स्वजन को दे पाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। ऐसे में डीएनए सैंपलिंग जो है उसका भी अब उसकी भी जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दी गई है। और जिस प्रकार से अभी भी फिलहाल जानकारी मिल रही है तो जो 242 पैसेंजर हैं उनके अलावा भी हो सकता है जो डेथ हो उसका आंकड़ा बढ़ भी सकता है। ऐसे में यही देखना रहेगा आधिकारिक तौर पे क्या आंकड़ा दिया जाता है। जी बिल्कुल, जो 41 लोग हैं आप बता रहे हैं वो आसपास थे, क्या कोई स्पेसिफिक नंबर अभी तक आ पाया है उन लोगों का जो हॉस्टल के मेस में मौजूद थे? हम टिकट भी दिखा रहे हैं जो लोगों ने बोर्ड की है फ्लाइट, जिससे कितने लोग उस हॉस्टल के रहे होंगे? अभी घायलों में कुछ जानकारी है क्या? देखिए, मैस में जो लोग दोपहर के समय भोजन खा रहे थे उसी में से कई लोगों की मौत की तो पुष्टि जो मैस और नर्सिंग स्टाफ के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा ये खबर एक सेकंड आपको टोक रही है। विमान हादसे में बचा यात्री रमेश विश्वास कुमार बताया जा रहा है। देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है वही हम आपको जस के तस बता रहे हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है और इंतजार करना चाहिए। ये इसका टिकट है, बताया जा रहा है ये इनका टिकट है और ऐसी खबर आ रही है कि ये विमान हादसे में बच गए हैं। अब क्या विश्वास कुमार को लेकर और भी कुछ खबर आ रही है अतुल? देखिए, विश्वास कुमार की भी बात करें तो वो स्पष्ट है कि फिलहाल वो एक मुसाफिर है जो कि सलामत है और घायल स्थिति में उसका इलाज जारी है और वो जल्द ही सुरक्षित उसको हॉस्पिटल से उसका इलाज करके छुट्टी भी मिल पाए, इस प्रकार की उसकी कंडीशन जो है वो सीधे तौर पे देखने को मिल रही है। और जो भी पुष्टि अभी फ़िलहाल अस्पताल की तरफ से यानी कि सिविल प्रशासन की तरफ से की जा रही है तो उसमें एक शख्स के बारे में ज़रूर से बताया जा रहा है, लेकिन पूरा सिविल हॉस्पिटल की अगर बात करें तो पुलिस की घेराबंदी चारों तरफ से कर दी गई है। किसी को भी अंदर जाने के लिए अलाउ भी नहीं किया जा रहा है और फिलहाल आप जो तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, बाकायदा रोड के आसपास भी किसी को पहुंचने की अनुमति अब नहीं है। और यही हालत ट्रोमा सेंटर और जहां पे तीसरे मंजिले जहां पे जो भी घायल है उनका इलाज चल रहा है वहां की स्थिति है। नया ट्रोमा सेंटर और पुराने ट्रोमा सेंटर में लगातार जो भी घायल हैं, जो भी डेड बॉडी है वो पहुंचाई जा रही है। पीएम रूम में जो डेड बॉडी है वो पहुंचाई जा रही है, लेकिन जो भी डेथ टोल है उसके लिए स्पष्ट तौर पर इंतजार करना पड़ेगा। और जो एक मुसाफिर की जो बात हो रही है वो स्पष्ट तौर पर सुरक्षित है और तीसरे मंजिले पे उसका इलाज भी चल रहा है। हालांकि फिलहाल उस तक पहुंच पाना जिस प्रकार से पुलिस की नाका
नाकाबंदी और पैराबंदी चारों तरफ से देखी जा रही है। ऐसे में उस तक अभी फ़िलहाल पहुंच पाना मुश्किल होगा, लेकिन एक बात की ये पुष्टि ज़रूर से हो गई है कि एक व्यक्ति जो कि प्लेन के अंदर था और वो सलामत है। इस बात की पुष्टि आप भी कर रहे हैं, हमारे सहयोगी भी कर रहे हैं। उन्होंने ये जानकारी दी है कि एक यात्री के बचने की खबर है और उसी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि थोड़ा और जब आधिकारिक रूप से इस पे कहा जाता है कुछ, उसके बाद ही इस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि कई लोग वहां पर भी मौजूद थे आसपास जिनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं। और किस तरह की जानकारी है इस वक्त वहां से? जो इलाज चल रहा है, जो डॉक्टर्स हैं, क्या सभी सिविल हॉस्पिटल में ही हैं, अलग अलग हॉस्पिटल्स में हैं? और क्या वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस पूरी तरह से अब समाप्त हो गई हैं? क्योंकि अब तो लगभग 7:15 बज चुका है। अतुल, नहीं, देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए तो वो फिलहाल चालू है, और क्योंकि प्लेन क्रैश के बाद काफ़ी मलबा वहाँ पे बिखरा हुआ पड़ा था, तो ऐसे में जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फिलहाल अभी जारी है। फायर ब्रिगेड से लेकर भारतीय सेना की बात हो, चाहे एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टुकड़ियां हैं वो लगातार वहीं पे रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किए हुए हैं। और जिस प्रकार से अभी भी अगर हम पुराने ट्रॉमा सेंटर के पास पहुंचते हैं तो लगातार वहां पे एम्बुलेंस की आवाजाही, एम्बुलेंस की सायरन सुनाई दे रही है। और अहमदाबाद का सिविल अस्पताल, जो कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, और 200 मीटर की दूरी पे जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है वहाँ से 200 मीटर की दूरी पर सिविल अस्पताल है। यानी जो भी घायल वहाँ से पाए गए हैं या जो भी डेड बॉडी वहाँ से मिली है, उन सभी डेड बॉडी और घायलों को इलाज के लिए भी अहमदाबाद सिविल अस्पताल में डाइवर्ट किया गया है। और सिविल अस्पताल और बड़ी खबर बता रहे हैं, एक सेकंड सबकी आवाज नीचे कर दीजिए। ये बड़ी खबर इस वक्त आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये करिश्मा से कम नहीं है। हादसे में बचे यात्री रमेश ने आज तक से कहा है, विश्वास कुमार रमेश, जिन्होंने आज तक से कहा है कि 30 सेकंड टेक ऑफ के बाद 30 सेकंड, जिसके बाद एक बहुत बड़ी आवाज आई और उसके बाद प्लेन क्रैश करने लगा। इतनी तेजी से सब कुछ हुआ, मैं अचानक उठा, चारों तरफ बॉडीज थे मेरे, मैं बहुत डरा हुआ था। मैं उठा और फिर मैं दौड़ने लगा। प्लेन के सारे टुकड़े चारों तरफ थे। किसी ने मुझे पकड़ा वहां पर और मुझे पकड़ के वहां से निकाला और मुझे एक एम्बुलेंस में डाला और फिर मुझे अस्पताल ले गए। मेरे भाई अजय दूसरे रो में बैठे हुए थे। We had visited DIU and were traveling together. दमन एंड दीव, माफ कीजिएगा, दीव हम लोग गए थे और हम लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे थे। मैं किसी को ढूंढ नहीं पाया, मैं अपने भाई को ढूंढ नहीं पाया। मेरी मदद कीजिए, मुझे मदद कीजिए अपने भाई अजय को ढूंढने में। वो दूसरी कतार में खड़े थे। ये वाकई करिश्मे से कम नहीं है। ये ऐसी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जिस पर विश्वास भी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो खबर आ रही है, तेज धमाके के बाद प्लेन क्रैश हुआ, ये यात्री बता रहे हैं। हम इनके हवाले से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये यात्री खुद ये बता रहे हैं कि वो इस विमान पर सवार थे। और जाहिर तौर पर जब एयरलाइंस भी इसको कंफर्म करता है एयरपोर्ट से कि ये उसी विमान पर सवार थे, तब जाकर सभी तरफों से इस खबर की पुष्टि होगी। लेकिन फिलहाल इन यात्री का दावा है, और ये आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में विश्वास कुमार रमेश ने कहा है, और ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। मतलब इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जो विमान गिरा और इतनी तेज आग की लपटें उठी, पूरा एक एक्सप्लोजन की तरह वहां पर हुआ, धमाके की तरह, उसमें ये बता रहे हैं कि ये वहां पर गिरे, बहुत जोर की आवाज हुई सेकंड्स के अंदर। और वहां पर जो एग्जैक्ट इन्होंने कहा है, 30 सेकंड्स आफ्टर टेक ऑफ देयर वाज अ लाउड नॉइज। 30 सेकंड बीता था टेक ऑफ के बाद, जिसके बाद जबरदस्त आवाज हुई। उसके बाद प्लेन क्रैश किया और ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। जब मैं उठा, व्हेन आई गॉट अप, देयर वर बॉडीज ऑल अराउंड मी। जैसे ही मैं उठा, चारों तरफ सिर्फ बॉडी ही बॉडी थी। मैं बहुत डर गया, मैं खड़ा हुआ और मैं भागने लगा। प्लेन के टुकड़े चारों तरफ थे। किसी ने मुझे जोर से पकड़ा और मुझे एक एम्बुलेंस में डाल दिया और मुझे हॉस्पिटल लेकर आ गए। मेरे भाई अजय दूसरे रो पर बैठे हुए थे। हम लोग दीव घूमने के लिए गए थे और हम लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन वो दूसरे रो में थे। मैं अपने भाई को ढूंढ नहीं पाया। प्लीज आप लोग मेरी मदद कीजिए। ये विश्वास कुमार ने आज तक से कहा है। विश्वास कुमार रमेश इनका पूरा नाम है। और ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस यात्री का ये दावा है कि वो उसी विमान पर सवार थे और धमाके के बाद एक 30 सेकंड के अंदर एक धमाका हुआ और उसके बाद क्रैश हो गया।
ये अचानक उठते हैं, कोई इनको चारों तरफ बॉडी दिखती है, उसके बाद से ये कोई इनको पकड़ के वहाँ से निकालता है और ये उनके बाद उनको एम्बुलेंस में डाला गया है। और इस यात्री तक, विश्वास कुमार रमेश तक, इन यात्री तक आज तक पहुंचा, आज तक की टीम पहुंची, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि मैं इस विमान पर सवार था और 30 सेकंड के बाद ही प्लेन क्रैश कर गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में अकल्पनीय है। और वही कहते हैं कि जिसका बचना लिखा होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। मतलब जो चोटें नजर तो आ रही हैं, लेकिन ऐसी नहीं जो उस विमान के गिरने के बाद आग की जो लपटें हैं उससे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं ये अपने से चल भी ले रहे हैं, हालांकि एक पैर में ऐसा लग रहा है कि इनके चोट लगी है, लेकिन ये आराम से चल भी ले रहे हैं। और इनका ये दावा है कि वहाँ से मैं निकल पड़ा। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और अस्पताल से भी इनकी तस्वीरें आई हैं। चेहरे पर चोट के कुछ निशान हैं, ये देखिए चेहरे पर चोट के निशान हैं, लेकिन विश्वास कुमार, और वाकई विश्वास कुमार रमेश का अगर ये दावा सही है तो मतलब करिश्मा पर लोगों का विश्वास हो जाएगा कि दुनिया में करिश्मा हो सकता है। जिस तरह की आग की लपटें हैं उसमें चेहरे पर मामूली चोट के साथ ये खुद ही वहां से चल के भी निकल गए हैं।